अब आ जाते हैं हम दुनिया में बोटिंग करने के लिए, तैरने के लिए, स्विमिंग करने के लिए। ओके, अब देखो, राम कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours. फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए। देखो भाई, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। अगर मान लीजिए एक रिवर है और उसका जो वाटर करंट है, वाटर करंट का मतलब पानी जो बह रहा है, अगर वो स्टिल वाटर है, स्टिल वाटर का मतलब पानी नहीं बह रहा है, बिल्कुल पानी एक ही जगह पर कांस्टेंट है, स्थिर है। ओके, और आपके तैरने की स्पीड, स्विमिंग की स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। पानी चल नहीं रहा है, आप स्विम कर रहे हो, तो बताओ 1 आवर में आप कितने किलोमीटर तैरोगे? x किलोमीटर तैर जाओगे। ओके, तो आपकी स्पीड कितनी रही? x किलोमीटर पर आवर रही। दूसरी सिचुएशन, अगर मान लीजिए आपको एक ट्यूब पर बिठा दिया जाए और पानी को फ्लो करना शुरू कर दें y किलोमीटर पर आवर से। क्या सिचुएशन है? आप नहीं तैर रहे हो, आपको एक ट्यूब में बिठा दिया और पानी खुद मूव कर रहा है y किलोमीटर पर आवर से। तो बताओ, क्या पानी के साथ साथ वो ट्यूब भी तैरेगी? बिल्कुल तैरेगी। तो अननोइंगली आप भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो? उसी स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो y किलोमीटर पर आवर से। समझ में आ गया? अब तीसरी सिचुएशन मैं देता हूं आपको। अगर आप स्टिल वाटर में, जब पानी नहीं बह रहा हो, उसको क्या कहते हैं? वाटर करंट। पानी की स्ट्रीम को, ओके, उसे क्या कहते हैं? वाटर करंट। जब पानी नहीं बह रहा था, यानी कि स्टिल वाटर, आपकी स्पीड क्या थी? x किलोमीटर पर आवर। अब पानी ने भी बहना शुरू कर दिया y किलोमीटर पर आवर से, तो बताओ आपकी स्पीड अब फाइनली क्या हो जाएगी? अरे भाई, आप भी तैर रहे हो और पानी भी चल रहा है। आप चल रहे हो, आप तैर रहे हो x किलोमीटर पर आवर से और पानी भी चल रहा है y किलोमीटर पर आवर से। तो डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में अगर आप तैर रहे हो तो आपकी स्पीड्स क्या होंगी? एडअप हो जाएंगी। ऑब्वियसली होना चाहिए, क्योंकि हमें कम ताकत लगानी पड़ेगी तैरने में। पानी भी उधर बह रहा है, हम भी उधर बह रहे हैं, और पानी भी चल रहा है और हम भी चल रहे हैं, हम तैर रहे हैं x किलोमीटर पर आवर से और पानी भी फ्लो कर रहा है y किलोमीटर पर आवर से। तो डाउन स्ट्रीम में हमारी स्पीड क्या हो जाएगी? x प्लस वाई। अब मान लो, समझ में आ गया? सिचुएशन पलटते हैं। हम तो तैर रहे हैं x किलोमीटर पर आवर से। ओके, किस डायरेक्शन में? पानी चल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, y किलोमीटर पर आवर से। उल्टा काम हो गया, पानी चल रहा है हमसे उल्टा, हम तैर रहे हैं पानी के उल्टा, यानी कि अप स्ट्रीम। जिधर से पानी आ रहा है उस तरफ जा रहे हैं। तो डाउन स्ट्रीम क्यों बोलते हैं इसको? जिधर पानी जा रहा है, डाउन साइड में। पानी हमेशा क्या होता है बताओ? अप से डाउन की तरफ फ्लो करता है। आपको भी पता है कि पानी हमेशा ऊंची जगह से नीची जगह पर फ्लो करता है। तो जब हम नीची जगह की तरफ जाते हैं, डाउन, अप डाउन, समझ गए? अगर ये अप है, ये डाउन है, तो पानी हमेशा इधर फ्लो करेगा। तो अगर मैं अप से डाउन की तरफ जाऊंगा तो ये कहलाएगी डाउन स्ट्रीम। तो पानी इधर बह रहा है, मैं भी इधर तैर रहा हूं। लेकिन अगर मान लीजिए मैं अप स्ट्रीम की तरफ आऊंगा, इधर अप की तरफ, पानी तो बह रहा है इधर और मैं फ्लॉट कर रहा हूं इधर, तो ये क्या कहलाएगी? अप स्ट्रीम। समझ में आ गया ना? अप एंड डाउन का। अरे भाई, पानी अप से डाउन जाता है, पानी की डायरेक्शन में तैरोगे तो वो डाउन स्ट्रीम कहलाएगी। पानी के अपोजिट, पानी तो जा रहा है डाउन की तरफ, आप जा रहे हो अप की तरफ, तो वो कहलाएगी अप स्ट्रीम। समझ में आ गया? तो भाई, अगर आपकी स्टिल वाटर में स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और पानी की स्पीड भी y किलोमीटर पर आवर है डाउन स्ट्रीम की तरफ, तो दोनों की स्पीड एडअप हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। लेकिन अगर पानी की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है और आप अप स्ट्रीम में तैरो y किलोमीटर पर आवर से और आपकी स्पीड तेज है, तो आपकी स्पीड में से पानी की स्पीड कम करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी यार अप स्ट्रीम में जाने के लिए। आप पानी के अगेंस्ट में जा रहे हो तो आप कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाओगे सेम एनर्जी में। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब देख लो, मान लीजिए आपको स्विम नहीं करना है, आपको एक बोर्ड दे दें। अब देखो क्या कह रहे हैं ये, राम कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours। अगर जिधर पानी बह रहा है उधर राम भी बोट चला रहे हैं तो 20 किलोमीटर चल जाएंगे 2 hours में। तो ऑब्वियसली 20 किलोमीटर चलने में दोनों का रोल है, राम का भी रोल है और वाटर करंट का भी रोल है। समझ में आ गया? ओके। एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। अब देखो,
पानी तो चल रहा है इधर और राम चल रहे हैं इधर, पानी तो चल रहा है इधर और राम चल रहे हैं इधर, तो क्या होगा, वो 2 आवर्स में 4 किलोमीटर ही पहुंचेंगे। ऑब्वियसली यही होना चाहिए। सबको समझ में आ गया? फाइंड हिज स्पीड ऑफ द रोइंग इन स्टिल वाटर, मतलब एब्सोल्युटली राम की स्पीड कितनी है अगर वाटर स्टिल होता तो, और वाटर की स्पीड कितनी है ये फाइंड करना है। तो भाई आ जाइए मैदान जंग में। ये मान लीजिए ये क्या है, स्टिल वाटर, पानी नहीं चल रहा है, और ये मान लीजिए हम यहां पर लेकर आ जाएं राम को, इनके पास एक बोर्ड दे दें। ओके, अब देखो, अगर राम स्टिल वाटर में बोर्ड चलाएंगे, जैसे ये, इनकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, वाटर स्टिल है, ये राम की स्पीड की बात कर रहा हूं, तो स्पीड ऑफ द राम इन स्टिल वाटर इज लेट से x किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल आपने ये ले लिया, बिल्कुल ये x किलोमीटर ही जा पाएंगे 1 आवर में, ये भी बात पक्की है। और ये मान लीजिए वाटर फ्लो इस डायरेक्शन में चालू होता है तो ये डाउन स्ट्रीम कहलाएगी, क्योंकि वाटर अप से डाउन जाता है। रटना मत, बिल्कुल वाटर हमेशा अप से डाउन, घर में भी आप देखते हो ऊपर से नीचे की तरफ बहता है पानी। फिर अगर मान लो राम इधर आएंगे तो ये अप स्ट्रीम कहलाएगी। चलिए जी, अब हम क्या करते हैं, पानी को चला देते हैं। मान लीजिए देखो, देख रहे हो ये वाटर ने, पानी ने चलना शुरू कर दिया y किलोमीटर पर आवर से, बिल्कुल। अब राम भी चल रहे हैं बोट से और पानी भी चल रहा है। अब बताइए जी, 2 केसेस बनाने पड़ेंगे, एक डाउन स्ट्रीम का और एक अप स्ट्रीम का। ये लीजिए राम आ गए पानी में, अब देखो पानी चल रहा है भाई, देखो y किलोमीटर पर आवर से। अब ये डाउन स्ट्रीम जाएंगे, जरा ये इनको डाउन स्ट्रीम मूव करो, तो डाउन स्ट्रीम में इनकी स्पीड क्या होगी, आप खुद समझते हो। अरे भाई राम खुद x किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, है ना, बोट चला रहे हैं, और पानी भी y किलोमीटर से जा रहा है, तो दोनों वेक्टर अलाइन होके क्या हो जाएंगे, स्पीड कितनी आ जाएगी भाई, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। पहला कॉन्सेप्ट। ओके, वैसे भी दोनों स्पीड एडअप होना चाहिए, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो दोनों का जो आउटपुट है वो एड होना चाहिए। ओके, अब सिचुएशन चेंज करते हैं। ये राम ने बोट पलट ली, अब पानी तो चल रहा है इधर, ये देखो जा रहा है y किलोमीटर पर आवर से, और राम महाराज चलेंगे इधर, तो ऑब्वियसली अगर इनकी स्पीड ज्यादा है तो ये कम चल पाएंगे, क्योंकि पानी इनको बार बार पीछे ले जाएगा, ये आगे आएंगे। तो देन द स्पीड अप स्ट्रीम, ये जो राम चले तो इनकी अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी बताओ भाई। राम की स्पीड x से इस डायरेक्शन में वाटर जा रहा है y इधर से, तो वैसे भी आप वेक्टर से कैलकुलेट कर सकते हो कि डाउन स्ट्रीम में अगर x प्लस वाई है तो अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी। ये x वेक्टर है, ये y वेक्टर है, और x बढ़ा है y से, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया? बस अब तो आपको समझ में आ गया है। अब तो आपको गिवन पैरामीटर से खेल खेलना है। खेल खेलना शुरू करें तो देखिए भाई, टाइम टेकन टू रो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कितना है, 2 आवर्स। 20 किलोमीटर जाने में 2 आवर्स लग रहे हैं, और स्पीड क्या है, x प्लस वाई। अब देखो x और y को पिक्चर में लाना पड़ेगा, तो डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड कनेक्ट करना है। तो कितना हो गया अभी, बताओ बताओ बताओ। अरे भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो डिस्टेंस तो कितनी है 20, ये देखो स्पीड कितनी है x प्लस वाई, और ये रहा टाइम। वही तो फॉर्मूला लगा रहे हैं यार बार बार। तो 2 आवर्स यानी कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ओके। अब लीजिए, अब स्ट्रीम की बात करें, 4 किलोमीटर चल रहे हैं 2 आवर्स में, तो क्या होगा, 2 आवर्स इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, बोलो स्पीड, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 4 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है x माइनस वाई, तो दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन x माइनस वाई। ओरल करने लायक प्रॉब्लम्स हैं, समझ में आया? देखो यहीं पर समराइज कर देता हूं। अगर मान लीजिए राम स्टिल वाटर में चल रहे हैं x किलोमीटर से, और वाटर चल रहा है y किलोमीटर से, तो डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड एडअप हो जाएगी x प्लस वाई। और अप स्ट्रीम में जब राम इधर चल रहे हैं, वाटर इधर चल रहा है, तो वेक्टर से भी देखोगे 180 डिग्री पर, तो क्या आएगा, उसकी स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। अब सीधी सी बात है, हमें क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है दोनों केस में, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। अब तो बहुत आसान काम हो गया। अब तो दोनों से इक्वेशन बना लीजिए। ये लीजिए, ये कितना आ गया भाई, देखो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और ये आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब तो आप ऑलरेडी सॉल्व कर लीजिए। मुस्कुराओ यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, कितना आसान सवाल है। देखो ये स्पीड, टाइम, बोट वोट बहुत आसान होते हैं। बस एक चीज याद रखना, पानी किधर बहता है, अप से डाउन की तरफ, तो जब पानी बहने की डायरेक्शन क्या होती है, डाउन स्ट्रीम, उसके ऑपोजिट आओगे तो अप स्ट्रीम। ओके,
समझ में आ गया। तो फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास आ गया स्पीड ऑफ द राम इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द करंट यानी कि वाटर करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। यस और नो? अरे बोलो, पक्का समझ में आ गया? अरे इन दोनों को सॉल्व कर लो। 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 रखोगे तो देखो यहां से आ गया y इज इक्वल टू 4। और वैसे भी देखो 2 आवर्स में क्या होगा, स्पीड क्या होगी, दोनों की एड हो जाएगी। 6 + 4 कितना हो गया, डाउन स्ट्रीम में 10, तो 10 किलोमीटर पर आवर होगी। तो 2 आवर्स में कितना जाएंगे, 20 किलोमीटर। इधर देखो स्पीड अप स्ट्रीम में कितनी होगी, 6 - 4, तो 2 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ 2 आवर्स में कितने जाएंगे, 2 आवर्स में जाएंगे 4 किलोमीटर। हो गई तसल्ली? आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और वीडियोस के लिए डाउनलोड करें eSarl ऐप।